दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रहनुमाए रूहानियत को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और आप देख रहे हैं रहनुमाए रूहानियत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही नायाब अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। ये अमल तकरीबन हर इंसान की ही ज़रूरत है। बहुत से लोग परेशान होते हैं कारोबार में तंगी की वजह से कि कारोबार चल नहीं रहा है। बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं कि हमारा कारोबार पहले बहुत अच्छा था और एकदम से कारोबार के हालात बहुत ज़्यादा डाउन होते होते अब तो बिल्कुल बंद हो गया है। उन्हीं हालात को बेहतर करने के लिए ये अमल मैंने तरतीब दिया है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। पहले तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि कारोबार में जो हालात डाउन होते हैं या अप होते हैं वो सितारों की वजह से होते हैं। बहुत से लोग मुझे मैसेज करके ये कह रहे होते हैं कि हमें इस बात पर यकीन नहीं है कि सितारों की वजह से कारोबार के हालात अच्छे और बुरे होते हैं। मैं मानता हूँ बहुत से लोग इस चीज़ पर यकीन नहीं रखते, मगर यही सच्चाई है। मैं आपको इस चीज़ का सबूत देता हूँ। जब इंसान पर अरूज आता है तो उसके सितारे सादगियत में चले जाते हैं। जब उसके ऊपर किसी सितारे की नहूसत आने लगती है तो उसका कारोबार बंद होने लग जाता है। यही वजह होती है। ये सितारे नज़र क्यों नहीं आते, इनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। सूरज और चाँद बहुत बड़े होने की वजह से हमें ज़मीन से बआसानी नज़र आ जाते हैं। मरीख, ज़ुहल, ज़ोहरा, अतारद, मुश्तरी ये छोटे होने की वजह से हमें नज़र नहीं आ पाते, मगर इनकी भी रोशनी, इनकी भी नेक साद नज़रें हम पर असरअंदाज हो रही होती हैं। जिसके रहते हम पर अगर किसी सितारे की सादियत चल रही होगी तो हमारा कारोबार अपने आप अरूज पर जाएगा और बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी। कोई भी काम अगर आप करते हो तो अगर आप पर नहुसत आने लग जाएगी तो आपके अंदर थकावट, बहुत सी ऐसी निशानियां ज़ाहिर होने लग जाती हैं कि आपके ऊपर सितारों की नहुसत आने लग गई है। अब इन चीज़ों को ख़त्म करने का तरीका ही यही है। ये जो मैंने अमल आपको बताने वाला हूँ, ये अमल इस चीज़ का निचोड़ है कि ये सितारों की नहुसत हो चाहे आपके कारोबार में तरक्की हो, ये उस दोनों चीज़ों को बेहतरीन अंदाज में आपको कारोबार में तरक्की भी दिलाएगा और सितारों की नहुसत से भी जान छुड़वा सकता है। संदूनी देवी का एक अमल है, बहुत बेहतरीन है। पहले भी मैंने ये अमल अपलोड किया था, बहुत लोगों को ये पसंद आया था। एक और बात मैं यहाँ बताता चलूँ कि बहुत से लोग मुझे ये पूछ रहे होते हैं कि भाई पहले जो आपके अमल थे, मिसाल के तौर पर जो शमूम जिन का था या झिल्ली का अमल था, वो किसी और मकसद के लिए था। जो अब आपने शमूम जिन का या झिल्ली का अमल पेश किया वो किसी और मकसद के लिए है। भाई वो काले इलम के थे। जो शमूम जिन का था, काले इलम में आप कोई भी चीज़ तस्खीर करते हो, आप उससे कोई भी काम ले सकते हो। अपना नहस हो, नहस अकबर हो, कोई भी काम आप उससे ले सकते हो। नूरी के अंदर ये है कि आप जिस चीज़ के लिए जिस चीज़ को तस्खीर करोगे वो चीज़ वही काम करती है। इसलिए काले इलम में और सिफली इलम में या नूरी इलम में इनके मकसद अलग अलग हो जाते हैं। अब संदूनी देवी का जो अमल है, पिछले अमाल में भी ये इसी तरह था कुछ, मगर जो इस अमल में मैं आपको बताऊंगा ये आपके कारोबार के लिए है सिर्फ। या जिनके ऊपर सितारों की नहुसत की वजह से कारोबार बिल्कुल बंद हो गया है, उनको ये अमल निकाल सकता है बाहर, सितारों की नहुसत से जान छुड़वा सकता है। दोस्तों, जो अल्फाज हैं वो ये हैं, इफ्ताह अबवाबा या संदूनी। ये अल्फाज हैं जो 1100 बार पढ़े जाएंगे। ये अमल रोज़ाना रात को आपने 21 दिन तक करना है और ये अमल चांद रात से स्टार्ट किया जाएगा। मतलब चांद रात, जो जिस रात को चांद नज़र आए वो रात चांद रात होती है, उस रात से ये अमल शुरू किया जाएगा और 21 दिन तक आपने ये अमल करना है। और मैं फिर बता दूं कि ये अमल सिर्फ रोज़ी रिज़्क के लिए ही कारआमद है, या फिर आपके ऊपर किसी सितारे की अगर नहुसत आ रही है उसकी वजह से आपका कारोबार बंद है, वो बंदा भी ये अमल कर सकता है और उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी ही होगी। और दोस्तों, एक बात और मैं बताता चलूँ कि इस अमल में इंसान गुर्बत से निकल सकता है। जब भी थोड़े से हालात आपके बेहतर होने लग जाएं तो आप इसमें सदका ज़रूर कीजिएगा अपना। परहेज़ इसके अंदर बिल्कुल है, जलाली और जमाली है, हिसार नहीं है। सदका ज़रूर कीजिएगा। अगर आप अमल स्टार्ट करने से पहले करते हो वो ज़्यादा बेहतर है, अगर आप अमल करने के बाद सदका करते हो वो भी बेहतर है, मगर पहले कर देना वो ज़्यादा बेहतर होता है।
باقی اس عمل میں کوئی حصار نہیں ہے، جو پرہیز ہے وہ جلالی اور جمالی ہے۔ کچی سبزیاں، گوشت، سلاد، انڈا، مچھلی، ہر طرح کا پرہیز ہے۔ اور ایک اور بات کہ بہت سے دوست مسجد میں بیٹھ کر یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ مسجد میں بیٹھ کر کرو کہ کبھی بھی کامیابی نہیں ہوگی، میں ہر بار یہ کہتا رہتا ہوں۔ یہ سفلی عمل ہے، اس میں آپ اپنے پاس کالا کپڑا رکھ کر عمل کرنا، ٹوپی، رومال، اس طرح کا کچھ بھی کالا کپڑا ہو وہ آپ اپنے پاس رکھ کر عمل کرو تاکہ آپ کو عمل میں کامیابی جلدی ہو۔ باقی اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ نہیں آتی عمل میں تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کمنٹس کا رپلائی نہیں مل رہا تو آپ مجھے میرے نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ ویڈیو میں تقریباً 10 بار میں مینشن کرتا ہوں اپنا نمبر، کہ آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے مجھ سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ بہت سے دوست غلطیاں کرنے کے بعد مجھ سے رہنمائی لے رہے ہوتے ہیں، میں آپ کی رہنمائی کر بھی دوں پھر تو آپ نے غلطی تو کر لی ہے، اس رہنمائی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب آپ غلطی کر کے میرے پاس آؤ گے۔ غلطی کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر کے عمل کرو گے، آپ بھی فائدے میں رہو گے اور عمل بھی آپ کا کامیاب رہے گا، محنت بھی ضائع نہیں ہوگی۔ باقی ان چیزوں کا تھوڑا خیال رکھا کریں اور جو پرہیز اور جس طرح سے میں بولوں تھوڑا اس طرح سے عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ باقی اس عمل میں اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے میرے نمبر پر رابطہ کر کے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اور جن دوستوں نے میرے چینل رہنمائی روحانیت کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ کے گھنٹی کے آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور دوستو اس عمل میں ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جن کے پاس لوح مشتری یا لوح شمس یا پھر لوح زہرہ موجود ہے وہ عمل کے وقت اس لوح کو اپنے پاس رکھ کر کریں۔ باقی اس ویڈیو میں اتنا ہی، ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے عمل کے ساتھ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔